जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम भारत के सूरवीर पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत के ऐसे ही सूरवीरों का भूमि नहीं कहा जाता है। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे जसवंत सिंह रावत के बारे में। एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम तो फाइटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस भारत आज़ाद होने की बात की इसकी कहानी है। इसकी कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय के। ठीक है। वहाँ इसने किस तरह अपना योगदान दिया उसी के बारे में जानेंगे। जसवंत सिंह रावत का जन्म ऐसे तो उत्तराखंड में हुए थे, लेकिन वो आर्मी में जब भर्ती हुए तो मात्र ट्रेनिंग के समाप्त होने के फर्स्ट ही पोस्टिंग उसका असम में हुआ था। लेकिन उसी समय भारत और चीन के बीच युद्ध का स्थिति बन रहा था। युद्ध का स्थिति क्यों बन रहा था? क्योंकि चाइनीज जो है वो तिब्बत पर कब्जा कर लिए थे, और तिब्बत भारत और चाइना के बीच तिब्बत का क्षेत्र आता है। तो भारत और चाइना के बीच जो तिब्बत का क्षेत्र आता है, तो भारत के जो कौन सा बॉर्डर सरता है, अरुणाचल प्रदेश, ये तिब्बत से सरता है। तो चाइनीज को लगा कि ये अरुणाचल प्रदेश भी जो है ये किसका भाग है? तिब्बत का। तो तिब्बत मेरा हुआ तो अरुणाचल प्रदेश भी मेरा हुआ। लेकिन यहाँ पे जस्ट जैसे स्थिति पता चला कि चाइनीज हमला करने वाले हैं, तो सारे जितने फोर्स वहाँ पे थे असम बॉर्डर पर, सारे को भेज दिया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है और वहाँ उतना जनसंख्या भी नहीं है। अभी के समय में, अभी 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे कम घनत्व आबादी है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो उस समय की बात है, 1961-62 की बात है, तो उस समय और आबादी कम होगा। तो वैसे क्षेत्र में कोई साधन ही नहीं है अभी जाने का। अभी भी आप जाइएगा तो गुवाहाटी उतर के बाय रोड जाना होगा। ठीक है। तो उस समय की बात है जबकि भारत के आज़ाद हुए मात्र 15 साल हुए थे और चाइना भारत पर आक्रमण कर दिए। तो हमारे जो सेना थे वो बॉर्डर पे तैनात थे, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है। इधर से चाइनीज आक्रमण कर रहे थे। ठीक। और जब इन लोगों को लगा कि उन लोगों की संख्या तादाद थी, चाइना का माइंड सेट है कि हम विपक्षियों को यानी कि क्या कहते हैं उसके दुश्मनों को अपनी संख्या से डरा देंगे। ठीक है। अगर ये 100 है तो यहाँ से 10,000 सैनिक हमला करेगा, तो ऐसे इसका मनोबल टूट जाएगा। तो यही नीति अपनाई चाइना ने 1962 के युद्ध में। जब चाइनीज आक्रमण कर रहे थे तो यहाँ की स्थिति, यहाँ आदमी बहुत कम थे और उस समय भारत में विदेशी हथियार का भी कमी था, यानी कि उतने अच्छे हथियार नहीं थे हमारे पास जो कि हम चाइनीज को मुकाबला कर सके। तो यहीं पे पोस्टिंग असम में थे, लेकिन जब यहाँ पे स्थिति खराब हुई अरुणाचल प्रदेश में, तो जसवंत सिंह रावत के जो बटालियन थे, गरवार बटालियन, उसे अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। जब यहाँ पे गश्ती करते हुए देखा तो रात में चाइनीज घुसपैठी कर रहे थे। ठीक है। तो ये लोग अपना क्या कहते हैं उसको, अपना जो लड़ाई का क्षेत्र था, अपना जो होता है वो लोग का, वो बना के लोग लगे हुए थे कि कोई भी विदेशी यानी चाइनीज घुसपैठ ना कर पाए। लेकिन युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो ये लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे और ये बहुत कम संख्या में थे। तो यहाँ से दिल्ली से खबर हुआ कि अगर आप लोग वहाँ से हटना चाहते हैं तो हट जाइए, क्योंकि मैं आप लोग का भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ का जो हेड थे बोले कि चलो हम लोग वापस चलते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन 3 लोग थे जो हटने से साफ मना कर दिए। उसमें थे जसवंत सिंह, नायक त्रिलोकी और थे गोपाल गुसाई। ये 3 ऐसे थे वीर पुत्र जो वापस आने से मना कर दिए। वापस आने से मना कर दिए तो इसके कारण इसे अपने ऑफिसर की बात न मानने के कारण
इसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब बाकी कुछ लौट गए, कुछ रहे, कुछ जैसे गोली चला इधर से भी, इधर से कुछ, इधर का भी सेना मरा, कुछ इधर का भी, अंततः सारे सेना मर जाते हैं। ठीक है, जसवंत सिंह, त्रिलोक और गोपाल गोसाई, ये 3 बच जाते हैं और लास्टली वो दोनों भी मर जाते हैं, सिर्फ बचते हैं जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत कहा जाता है कि 14 नवंबर को युद्ध स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर 1962 का युद्ध स्टार्ट हुआ था, सिर्फ वो अकेले बटा था। ठीक है, और जितने सारे बंकर थे, जैसे जितने सारे बंकर थे सारे सैनिक मर चुके थे। ठीक है, भारतीय जो जितने सारे बंकर थे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वो सारे के सारे सैनिक मर चुके थे और चाइनीज आ ही रहे थे बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में चाइनीज आ ही रहे थे। अब जसवंत सिंह के पास मौका, जब इससे कहा गया था कि आप पीछे आ जाइए बाद में देखेंगे, लेकिन इन्होंने जान की बाजी लगाते हुए जब तक ये जीवित रहा 1 इंच तक चाइनीज को इधर आने नहीं दिया था। ठीक है, ये 72 घंटे तक कंटिन्यू युद्ध करते रहे चाइनीज के लगभग 300 आर्मी जवान को मार के गिराया अकेले जसवंत सिंह रावत। ठीक है, तो इसे देशद्रोही घोषित कर दिया था क्योंकि अपने ऑफिसर का बात नहीं माने, अकेला लोहा लेते रहे चाइनीज से। और चाइनीज इतना दिमाग के तेज थे, जैसे अभी यहाँ से गोली चला रहे हैं, कुछ देर के बाद यहाँ से गोली चलाते थे, कुछ देर के बाद यहाँ, जितने बंकर थे सबसे ये गोली चलाते थे एक एक करके। तो चाइनीज कंफ्यूज थे कि हिंदुस्तान का कितना सैनिक अभी तक जीवित है। जीवित तो सिर्फ एक था, लेकिन ये बहुत दिमाग के तेज थे, कभी यहाँ से गोली चलाते, कभी यहाँ से गोली चलाते, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो उसे लगते थे कि सारे बंकर में अभी तक हिंदुस्तानी फौजी हैं, जिसके कारण चाइनीज डरे हुए थे कि वो लोग की संख्या में कितना है पता नहीं। लेकिन इसी के एक मदद करती थी वहीं की एक लड़की थी नूरा रोपे, वहीं अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की थी जो कि जसवंत सिंह रावत से प्यार भी करते थे, वो मदद करते थे। क्योंकि 72 घंटा तक ये युद्ध कंटिन्यू करते रहे अंग्रेजों यानी कि चाइनीजों से। 72 घंटे के अंदर तो भूख प्यास लगता है, तो यही खाना ये पहुंचाते थे जसवंत सिंह को रावत को। तो इन्हीं को चाइनीजों ने देख लिया, देख के इसे पकड़ा, पूछा कि क्या तुम कहाँ ले जा रहे हो खाना? तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय सैनिक है उसे। तो कितने सैनिक है? तो बोला सिर्फ 1 सैनिक है। 1 सैनिक का नाम बोला तो चाइनीज को बहुत गुस्सा आया कि साला एक भारतीय मिलकर इतना चाइनीज को परेशान करके रखा हुआ है। इसे तो नूरा रोपो का तो बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद जो इसके बंकर थे जसवंत सिंह रावत के बंकर, उसको चारों ओर से, जैसे चाइनीज है ना, चारों ओर से घेर लिए थे। ठीक है, चारों ओर से घेर लिए थे। अब 72 घंटा से कंटिन्यू युद्ध कर रहे थे, सोना खाना पीना सब हराम, पूरा थक गए थे, 1-2 गोली भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। मेन बात था कि भारत के पास कारतूस की भी संख्या कम हो गई थी, यानी साफ खत्म हो गया था। अब करे तो करे क्या, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये जो बंकर है ये चारों तरफ से अंग्रेजों द्वारा यानी कि चाइनीज द्वारा घेर लिया गया था। तो जब तक तो बंदूक के नोक में जो है ना चाकू टाइप का लगा हुआ रहता था, जब तक गोली था उससे लड़ा। जब चाइनीज नज़दीक आ गए तो उसमें यानी कि छुरी टाइप के थे, वो निकाल के बहुत सारे चाइनीजों का मर्डर किए। ठीक है, लेकिन अंततः कब तक लड़ सकते हैं, इसे पकड़ लिया गया। और चाइनीज को इतना बुरा लगा कि एक भारतीय हो के इतना साला चाइनीज का मर्डर, लगभग 300 चाइनीज को मार गिराया था अकेले। ठीक है, अब डेट आता है 17 नवंबर 1962। ये जसवंत सिंह रावत के लास्ट दिन थे जब वो लोहा ले रहे थे चाइनीजों से, जब इसे चारों ओर से घेर लिया गया था। जब तक इसके सांसों में सांस रहे तब तक ये चाइनीज से लड़ते रहे। चाइनीजों का जो
कमांडर थे, उन्होंने खबर भेजा कि हम उस भारतीयों का शकल देखना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक हो के पूरा चाइनीज का नाक में दम कर रखा था। तो फिर इसके चाइनीज जो सिपाही थे यहाँ पे प्रेजेंट, उन्होंने इसे गर्दन काट के अपने कमांडेंट ऑफिसर के पास लेते गए थे। ठीक है, लेते गए। तो ये बात की जानकारी कैसे मिली कि इस उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि नूरारोपो भी तो मारी गई, इसकी बहन थी साले, उसको भी मार दिया गया था। यानी कि पहले तो बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अभी 17 व्यक्ति प्रति किलोवाट मीटर है, तो उस समय 1962 में क्या होगा पता ही होगा, खाली जंगल झाड़ पहाड़, तो उस समय वहाँ पे कोई बचा ही नहीं था। जितना सारे फौजी थे, कुछ रिटर्न आ गए, कुछ मारे गए। जब युद्ध विराम की बात हुई 20 नवंबर 1962 को, जब युद्ध विराम की बात हुई, तो फिर चाइनीज ऑफिसर ने ही बताया कि आपके सिर्फ एक फौजी ने हमारे 300 सैनिक को मार गिराया। ठीक है, उस राइफल का नाम था जसवंत सिंह रावत, और 20 नवंबर को ही उसके कटे हुए सर को भारतीयों को सौंपा गया। प्लस उन्होंने इसके बहादुरी से इतने खुश हुए थे कि उसके सर को चांद यानी कि तांबा से बनाकर भारत को समर्पित किया था। जिस जगह ये लड़े थे युद्ध, जिस जगह लड़े थे उस जगह एक मंदिर बनाया गया, जसवंत बाबा नाम की मंदिर है। अभी उस जगह का नाम है जसवंतगढ़, पहले उसका नाम था नूरानाग। ठीक है, अभी उस जगह का नाम क्या है, जसवंतगढ़। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, जसवंत बाबा का फोटो लगा हुआ है। रियल फोटो आप लोग को वीडियो में देखने मिलेगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पे पोस्टिंग है, उसके द्वारा मैं वो फोटो मंगाया हूँ। ठीक है, कि जसवंत बाबा की रियल फोटो, रियल मंदिर की। ठीक है, क्योंकि वो भी एक फौजी ही है। तो जसवंत बाबा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है अभी भी। लेकिन जब ये भारतीयों को पता चला, भारतीयों तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था, क्योंकि वो अपने सीनियर की बात नहीं माने थे। जब चाइनीज ने उसके बारे में बताया कि ये उसी का सर है, देखिए किस तरह उन्होंने पूरा चाइनीज का हालत ख़राब कर रखा था। जब ये बात जाना तो उसे अभी तो रिटायर कर गए, तो उसे मरने के बाद भी यानी कि उसकी पद बढ़ते गए। पहले नायक गए, उसके बाद कैप्टन गए, उसके बाद मेजर पद में जाके वो रिटायर हुए, और उसके घर वाले को फुल सैलरी मिलते रहे उसके मरने के बाद भी। जब उसकी वीरता की कहानी भारतीयों ने सुना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। संवैधानिक तौर पे भी ये सही नहीं है कि किसी को मरने के बाद भी प्रमोशन होते रहे, लेकिन संवैधानिक से भी हट के ऐसा किया गया जसवंत सिंह रावत के बारे में कि उसे मरने के बाद भी प्रमोशन होते रहा। लास्ट में जनरल, कैप्टन, जनरल तक गए, उसके बाद वो रिटायर करे, उसके साथ फैमिली वाले को सैलरी, फुल सैलरी जाते रहा। कहा जाता है कि इस मंदिर में जसवंत बाबा की एक फ़ोटो है, मैं वीडियो डालूंगा, उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसका बेड लगा हुआ है। ठीक, बेड लगा हुआ है, उसके लिए 5 स्टाफ उस मंदिर पे लगा हुआ है। डेली पूजा पाठ, शाम सवेरे चाय, ठीक है, 9 बजे नाश्ता, फिर खाना, इस तरह डेली लगता है। और मंगलवार के दिन उसके सारे बिस्तर को फिर से साफ करके रखा जाता है। उसका वर्दी रखा हुआ है वहाँ पे, वर्दी पे डेली आयरन होता है, जूता में पॉलिश होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जसवंत बाबा अभी भी भारतीय बॉर्डर पे रक्षक के रूप पे खड़े हैं। ऐसा विश्वास ही नहीं होता है कि जसवंत बाबा मरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के जो निवासी हैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कि इनकी वीरता के बारे में सुन के बड़ा ही विचित्र लगता है कि भारत में ऐसे सूरवीर भी हैं जो कि जान की बाजी न लगाते हुए 300 सैनिकों को यानी कि ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो ये जसवंत सिंह बाबा के बारे में। ठीक, जसवंत सिंह के बाबा में कहा जाता है कि इस मंदिर में, ठीक है, इस मंदिर में अगर किसी सैनिक का कुछ खो गया है, जैसे गोली बंदूक ऐसा कुछ अगर खो गया है, तो वो मंदिर पे आके अगर ऐसा कुछ बोले कि ये हो गया है,
तो कहा जाता है कि जसवंत बाबा अगले ही दिन उसके रात के नींद में आके बता दिया जाता है कि आपका जो बंदूक खोया हुआ है वो फलने जगह पे, उसे सपना पे आके। ऐसा एक सुना ही नहीं है, ये मेरे दोस्त जो हैं वहाँ पे भी पोस्टिंग, उसके द्वारा एक वेरीफाई किया गया है कि नहीं ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। सच में जसवंत बाबा के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगे। मात्र 21 साल की आयु में ये शहादत प्राप्त किए, ठीक है। मात्र 21 साल के आयु में, बहुत कम आयु होते हैं 21 साल के। ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट ही पोस्टिंग था, उसके बाद ये शहादत प्राप्त हो गए। जहाँ पे ये मरे थे वहीं पे जसवंत बाबा नाम का एक मंदिर बनाया गया है। तो हम लोग आज देखें जसवंत बाबा की जीवनी, जो कि हम लोग को काफ़ी इंस्पायर करते हैं, और ऐसे शूरवीरों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।